श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जन श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का सुंदर राम कथा सुनाता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राजा दशरथ कैकेयी के कूप भवन में है। रात में राम राम रटते हुए राम 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 रघुनाथ इसे रटते हुए भोर हो गया। रोते रोते राजा को भोर हो गया। तब सूर्य को जो विनती करते हैं, आप हमारे सूर्य वंश के पुरोधा हो, आप आज उदय न होइए। उदय हो जाने पर कैकेयी राम को कह देगा तुम बन कर जाओ, इसलिए आप ये दुखद समाचार देख नहीं पाएंगे। आपने उनके जन्मोत्सव में कितना आनंदित हुए थे, जो मास दिवस कर रहे हो रवि, आकाश में आप एक मास रह गए ये राम जन्म के उत्सव देखने के लिए। वही सूर्यदेव राम के वनगमन दृश्य कैसे देख सकते हैं, इसलिए मत उदय हुई। ऐसे विलपते विलपते राजा को सवेरा हो गया। राजा पर राजद्वार पर बीना, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। ये मृदु गान से राजा को जगाने जाता है। तो भाट लोग बिरुदावली भी वर्णन कर रहे हैं और गवैया उनका गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को ये बाण जैसे देह में विद्ध हो जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये जो बीणा के स्वर कोमल होता है। इस स्वर में नींद नहीं अगर टूटता तो वेणु बजाया जाता है। अगर वेणु में नींद नहीं टूटा तो शंख बजाया जाता है। अगर शंख बजाने से नींद नहीं टूटे तो बाजा बजाया जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बाजा बजाया जाता है अर्थात अब इस समय ये उनका संकेत है, बाजा बज रहे हैं अर्थात सूर्य उदय होने वाला है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो अरुणोदय हो गया है, अब भी सूर्य भी उदय होने वाला है। अर्थात वाद्य की ध्वनि सुनकर राजा को मालूम हो जाता है कि अब अरुणोदय हो गया है। वे सब मंगल ध्वनि राजा को नहीं सुहाते रहे, अच्छा नहीं लगता।
जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को जैसे आभूषण और जैसे श्रृंगार सती होने जा रही स्त्री को जैसे श्रृंगार अच्छा नहीं लगता, वैसे राम जी के विरह में मरने वाले बिना पंख वाले व्याकुलित पक्षी जैसे राजा को ये सब अच्छा नहीं लगता। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उसी रात्रि में किसी ने भी नींद सोए नहीं। बिलपत नृपहि भयउ भिनु सारा प्रातः काल हो गया। बिना बेनु शंख ध्वनि द्वारा पढ़ई भाट गुण गावहि गायक सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सोहागी न केशे सहगामिनी सती होने जा रही स्त्री को सहगामिनी कहते हैं। सहगामिनी विभूषण जैसे तेहि निशि नींद परी नहीं काऊ। राम दरस लालसा उछाहू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सहगामिनी ही विभूषण जैसे कहने का अर्थात सहगामिनी को विभूषण शोभा नहीं पाते, कारण जिसका दिया हुआ भूषण, जिसने ये भूषण ये स्त्री को दिया है, उसे पहना है, उसे जो पहनाए हैं वे तो ये चली गई, तो इसका सुंदरता कहाँ पर है? पति के बिना स्त्री की सुंदरता नहीं। पति के बिना जितना भूषण लगाने से, जितना भी सजावट होने से उनका सुंदरता नहीं। ऐसे में कहा गया है कि तुलसी गोस्वामी कहते हैं, अगर देह सुंदर देह है, इसमें प्राण नहीं तो वो किस काम का? नदी है, बड़ा नदी, लेकिन उनमें जल नहीं, तो ये नदी किस काम का? ऐसी पुरुष बिना नारी भी किसी काम का भी नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जिया बिनु देह नदी बिनु नारी। जिया बिनु देह नदी बिनु नारी। तेसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। श्री राम जय राम जय जय राम। वैसे ही ये सब मंगल रचना
जिन राम जी के लिए किया जा रहा है वे तो वन को चली जाएंगे, इसीलिए ये सब मंगल रचना किस काम का है। वैसे ही राजा को ये मंगल रचना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे पति के मरण के कुछ समय में पति के मरण के कुछ समय के बाद पहले पति मरता है और इसके बाद कुछ समय के बाद स्त्री सती हो जाता है। वैसे ही राम जी के वन गमन के कुछ दिन के बाद राजा को राम विरह में देह त्यागना पड़ेगा। इसलिए राम विरह में जो ये देह को त्याग करेंगे, ये बहुत इनका नाम प्रातस्मरणीय हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी इनकी बाल कांड में वंदना प्रसंग में दशरथ जी के वंदना करते हैं। ये कहते हैं कि मैं उसी राजा दशरथ को वंदना करता हूं जिसका सत्य प्रेम है। इस कहां पर? न राम के पद पर सत्य प्रेम है, कोई बनावटी प्रेम नहीं, सत्य प्रेम है। जिनके बिछुड़ते ही ये प्रिय शरीर को तृण समान, तृण के समान त्याग कर, शरीर उनको त्याग किया नहीं, राजा ने शरीर को राम प्रेम निभाने के लिए त्याग कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृणैव परिहरेऊ। सती होने जा रहे हैं स्त्री के, जैसे सब अलंकार शरीर से पहले निकाल दिया जाता है। सती होने जा रहे स्त्री को अलंकार नहीं दिया जाता है, केवल आभूषण दिया जाता है, फूलमाल ऐसा आभूषण किया जाता है, लेकिन अलंकार नहीं दिया जाता है। शरीर से उतार दिया जाता है, केवल उसी का श्रृंगार से ही सजा जाता है। वैसे ही अयोध्या नगरी का श्रृंगार भी, अयोध्या नगरी में जो अभी श्रृंगार हो रहा है ये सहगामिनी का श्रृंगार ही है। कारण अयोध्या नगरी वहां नहीं रहेगी, वह चली जाएगी। कहां? वह तो राम जी के साथ चली जाएगी। जैसे सहगामिनी स्त्री स्वामी के साथ जा रही है, वैसे अवध भी, अयोध्या भी राम जी के साथ चली जाएगी। अवध कहाँ रहेगा? जहां राम है, जहां राम के निवास स्थान होगा, तहां ही अयोध्या रहेगा। जैसे दिन कहाँ है? जहां सूर्य है वहां दिन है, वैसे जहां राम है वहां अयोध्या है। गोस्वामी जी कहते हैं अवध तहां जहां राम निवासु, अवध तहां, यहाँ नहीं, अवध तहां जहां राम निवासु, तहि दिवस जहां
तरणी प्रकाश, तरणी प्रकाश सूर्य के प्रकाश जहाँ है वहां ही दिन होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, अर्थात अवध तहाँ है जहां राम जी है, वहां अवध है। और बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो राजद्वार पर मंत्रियों और सेवक की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य के उदय हुआ देखकर आश्चर्य हो गए। कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति राजा दशरथ अभी तक नहीं जागे। अर्थात द्वार में सेवक ब्राह्मण पुरोहित आदि अभिषेक के द्रव्य लेकर खड़े हैं। वे सोचते हैं कि सारे अवध के लोग तो रात्र में जागरण कर रहे हैं, तो वह राजा तो अवधपति है, वे कैसे सूर्य उदय होने पर भी नहीं जाग रहे हैं। इसमें ऐसा कौन सा विशेष कारण हो सकता है, ऐसा कौन सा विशेष कारण हो सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, राम कहीं उदित रवि देखी, जागे अवही, अवही अब तक नहीं जागे, जागे हूँ अवहु नवधपति, कारण कवन अभिषेकी, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा नित्य ही रात्र के पिछले प्रहर में जग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इसलिए हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा लेकर काम में लग जाओ। सुमंत्र जी राजप्रसाद में जाने में इनको कोई द्वारपाल रोकते नहीं, इनका अबाध आना जाना होता है। इसीलिए सुमंत्र को ही चयन किया गया, आप ही जाओ और राजा को जगाओ। तो भगवान करे, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, राजा अस्वस्थ भी हो सकते हैं, भगवान करे ऐसा अमंगल न हो, इसीलिए सुमंत्र आप जाकर जगाइए। देखिए, ये अमंगल का बात मुंह में लोग धरते नहीं। जैसे आप जानते हैं सुंदरकांड में अशोक वाटिका में जब अक्षय कुमार हनुमान जी के द्वारा मारा गया, तब ये सैनिक रावण के पास जाते हैं और ये बात उनको नहीं कहते, कारण ये अमंगल का बात है। तो ये क्या बोले श्यावर रामचंद्र की जय, प्रभु मरकट बल भूरी। ये प्रभु मरकट के बहुत बड़े, ऐसा ही कहा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो अमंगल के बाद लोग मुंह में धरते नहीं। तब सुमंत्र राजमहल को जाकर देखते हैं, वहां भयानक दृश्य। इसे देखकर वे जाते ही डर गए। उनको ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा।
उसकी ओर देखा ही नहीं जाता, खां खां लगता है, और मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पछिले पहर भूपनित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिय काज रजायसु पाई। रजायसु राजा की आज्ञा लेकर काम करो, कीजिय काज रजायसु पाई। गए सुमंत्र तब राउर पाही, देखी भयावन जात डेराई। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। विपत्ति विषाद बसेरा अर्थात इन्होंने वास किया है, बसेरा अर्थात इनका वासस्थान है। श्यावर रामचंद्र की जय। और कई पूछने पर भी कोई जवाब भी नहीं देता, क्या हुआ है, कोई जो कुछ नहीं कहते। वे महल में गए जहां राजा और कैकेयी रहते थे। जाकर उन्होंने जय जी कहकर सिर नवाकर राजा के वंदना करके बैठ गए और राजा की दशा देखते हैं। वे राजा की दशा देखकर तो ये सूख ही गए। देखा कि राजा सोच में व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर वे ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखाड़ कर पड़ा है, अर्थात जड़ से उखाड़ लेने पर कमल मुरझा गया है। मंत्री डर के मारे कुछ पूछ भी नहीं सकते। तो अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोलती है, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ राजा को तो कमल का उपमा दिया गया, अर्थात राजा के शरीर कमल जैसा सुंदर है और कमल के सूख जाने से जैसे कमल काले पड़ जाता है, वैसे राजा के सुंदर शरीर काला पड़ गया है। इसलिए जैसे कमल को जड़ से उखाड़ने पर यह काला पड़ जाता है। और ये जड़ से उखाड़ना क्या, ये जड़ से उखाड़ने का भाव है राम के वन गमन पर, और राजा है कमल, उनको राम को वन भेजने से ये कमल को उखाड़ना जैसा है। तो पहले आपने सुना था क्या, दामिनी हनेहु मनहु तरुताल, जैसे ताल गछ में बिजली गिरने से इनका सिर कट जाता है, लेकिन ये खड़ा तो रहता है ना। लेकिन इससे अधिक दुख अब राजा को हो रहा है। पहले इतना दुख था, अभी दुख बढ़ता जा रहा है। तो अभी
उनका कोमल जैसा दशा आ गया। ताड़गत से बिजली लगने से खड़ा हो सकता है, लेकिन अभी ये जड़ से उखाड़ने पर कमल खड़ा नहीं हो सकता, ये नीचे ही गिरा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और कमल जैसे ये विवर्ण हो गए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो वहां बैठकर सोचते हैं सुमंत्र जी, क्या राजा को कुछ रोग है क्या? अगर रोग होता तो यहाँ जो कई बैठे हैं ये भी उदासीन दिखाई देना चाहिए। जो पति के रोगग्रस्त हो जाने पर उनको उदासीन चेहरा होना चाहिए, लेकिन ये तो उदासीन नहीं। इनका लक्षण है आंख लाल है, ये क्रोध में जैसे मोह होता है, ये ऐसा जो मुखड़ा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो उनके मुख पर क्रोध का चिन्ह। पूछे को न उतर दे, गए जही भवन भूप कैके। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गए सुखाई। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राजा को रात भर नींद नहीं आई, ऐसा कैकेयी जी बोलती है। राजा को रात भर नींद नहीं आई, उसका कारण मैं नहीं जानता, जगदीश्वर ही जाने, भगवान को जाना। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु उसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताते। और ये बात अध्यात्म रामायण में एक श्लोक बताए गए, उसको सुनिए। तमाह कैकेयी राजा रात्रो निद्रा न लब्धवान। तम आह, उनको कहा, तम आह, आह अर्थात कहना। तमाह कैकेयी ने कहा, राजा रात्रो निद्रा न लब्धवान। राम रामेति रामेति राम एव अनुचिन्तया। राम रामेति रामेति राम एव अनुचिन्तया। ये अध्यात्म रामायण में कहा गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कैकेयी सुमंत्र जी से कहते हैं, परी न राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रटी भोरु किया,
श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए सुमंत्र जी, तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर, राजा का इशारा जानकर सुमंत्र जी वहां से चले और वो समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। राम को बुला लाने के भाव, राम को बुला कर लाओ, अर्थात राम भी आएंगे और तुम भी आएंगे, तो आप राम को लेकर लाइए। बेगी लाना, अर्थात जैसे कोई राम का तिलक, अर्थात अगर आप ये बात कुछ प्रकट हो जाएगा, अगर राम यहाँ ना आकर उनको राज तिलक भी किया जा सकता है, तो इसीलिए बेगी ले आना। तो सुमंत जी सोच से व्याकुल हो रहे, रास्ते पर उनका पैर नहीं पड़ता, लड़खड़ाता है, उनके पाद आगे नहीं बढ़ता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धारण कर हुए द्वार पर गए। वहां सब लोग खड़े हैं, इनके मुख से कुछ उत्तर सुनने के लिए। तो इनके उदास भाव देखकर सब उनको पूछने लगे क्या हुआ। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछहु आई। चले सुमंत्र राउरु खजानी, लखी कुचाली कीन कछुरानी। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कही कराऊ। उरधरी धीरजु गए दुआरे, पूछही स्नेह देखी मनु मारे। सब लोगों का समाधान करा के, अर्थात किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए। कहा जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा के आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जाते हैं। लोग उनको देखते हैं। ये जो सोच रहे थे ये रामचंद्र राजा होने वाला है, इसीलिए पहले उनका दर्शन ये जब आएंगे तो हाथी के ऊपर बैठकर बड़ा जाक जमक से आएंगे, लेकिन बुरी तरह से सुमंत्र जी के साथ जाने में यह देखकर लोग तहां विषाद कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। समाधान करी सोस वही का, गए जहां दिन कर कुलटी का।
राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु किन्न पिता समलेख, निरखी बदन कही हो पर जाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई, राम कुभाती सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिलखाई, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।